तालिबान और आरएसएस दोनों एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा करते हैं और दोनों का तरीका और व्यवहार एक जैसे ही है। दोनों संगठन धर्म रक्षा के लिए आपके बच्चों का बलिदान चाहते हैं। अरे उनको तो नहीं चाहिए ना आपका संविधान, उनको तो धार्मिक संविधान चाहिए। इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, उनको मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। हमारे देश में भी धर्म के कंधे पर ही राजनीति की जा रही है। हम भी तालिबान ही पैदा कर रहे हैं। संघ के बराती घोड़े वैसे ही तालिबान के बराती घोड़े, ना इनको शासन समझता है, ना प्रशासन समझता है, ना न्याय समझता है, ना समाज समझता है। ये कुछ नहीं समझता। ये एक कलर का चश्मा पहनते, कोई हरा पहनता है, कोई भगवा पहनता है और उस चश्मे से सबको हाकना चाहते। चाहे भागवत जी का संगठन हो, चाहे वो तालिबानी संगठन हो, दोनों के लिए महिलाएं बच्चे पैदा करने की मशीन है। मॉब में पकड़ के मारा जा रहा है, बच्चों के रेप होते हैं और उनको रात बेरात जला दिया जाता है। ये कोई मुसलमान तो कर नहीं रहा है ना भैया। गांधी से लेके इंदिरा जी से लेके सबको मारने वाले मुसलमान नहीं थे। भागवत जी के भी संगठन ने यही बताया था, लड़कियां जींस न पहने, लड़कियां ये कपड़े न पहने, लड़कियां स्कर्ट न पहने, बलात्कार लड़कियों के कम कपड़े पहनने से होते हैं। आने वाले हिंदू राष्ट्र में हमारी सबकी औकात क्या रहेगी? जो भी व्यक्ति अपनी जाति के अनुसार कर्म करेगा भगवत जी के अनुसार, तो जो भी जिस जाति का होगा वही कर्म उसको करना पड़ेगा, दूसरा कर्म नहीं कर सकता है। ये मनुस्मृति की व्याख्या लागू करने की। नमस्कार। देखो, धर्म के कंधे पर चढ़ के जब राजनीति होती है तो उसका पैदाइश जो होता है वो तालिबान होता है। जब भी धर्म का नाम लेके जब राजनीति शुरू होती है तो उसको कहते हैं कि तालिबान पैदा हो गया। हमारे देश में भी ऐसा ही चल रहा है ना। हमारे देश में भी धर्म के कंधे पर ही राजनीति की जा रही है। हम भी तालिबान ही पैदा कर रहे हैं। और ये क्या होता है कि तीन जैसे सेक्टर है, एक है कॉरपोरेट, एक है धर्म और एक है राजनीति। तो धार्मिक लोग कॉरपोरेट चला रहे हैं, कॉरपोरेट वाले सारी चीज़ में घालमेल कर रहे हैं, वो राजनीति चला रहे हैं, और राजनीति वाले दोनों के प्रेशर में आके काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, हम बहुत चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं? कि अमेरिका को हरा दिया। नहीं भाई, साहिब औलाद से हार गई अमेरिका। जो जिसका बेटा होता है वो उससे पराजित हो ही जाता है। बाप पराजित होता ही है, तो बाप पराजित हो गया। तालिबान का, ISIS का, हक्कानी नेटवर्क का, ये सब का पैदाइशी कौन है? बाप कौन है इनका? तो बाप अमेरिका है। वह हार गया उनसे, तो बाप हारता ही रहता है। हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। भारतीयों को इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं जो पॉइंट हमें बताते हैं कि किस तरीके से तालिबान और RSS दोनों एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा करते हैं और दोनों का तरीका और व्यवहार एक जैसे ही है। इसमें पहला मैं व्यवहार बताता हूँ। दोनों संगठन प्रकट रूप से सांस्कृतिक उत्थान और धर्म रक्षा के लिए स्थापित किए गए संगठन है। दूसरा है, दोनों कट्टरता चाहते हैं, दोनों कट्टरता चाहते हैं। तीसरा है, दुनिया के सारे वर्तमान धर्म जो है वो पुरुष सत्ता के, इसलिए पुरुषों की ही सत्ता चाहते हैं और किसी की सत्ता, महिलाओं को उसमें भागीदारी नहीं देना चाहते। तीसरी बात है, दोनों संगठन शस्त्र धारण करते हैं। दोनों संगठन शस्त्र के मारे, आपने देखा होगा RSS की परेड भी बंदूक लेके होती है और तालिबानियों की तो हो ही रही है। इनमें लाठी काठी, तलवे, बर्छे, भाले सब लेके परेड होती है। तो शस्त्र दोनों धारण करते हैं। एक संगठन 1400 साल पुराना निज़ाम तामील करना चाहता है, 1400 साल पहले के नियम लागू करना चाहता है समाज पे। दूसरा संगठन 5000 साल कहते हैं, वो 5000 साल के पहले के सारे नियम लागू करना चाहते हैं। दोनों संगठनों को वर्तमान व्यवस्था, वर्तमान लोगों की ज़रूरत है, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको तो अपनी जो किताब उठा के उसके माध्यम से करना है, वर्तमान व्यवस्था से उनको कोई मतलब नहीं है। दोनों संगठन धर्म के नाम पर धार्मिक कानून के अनुसार सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। इनको कोई सत्ता नहीं चाहिए, मानव की सत्ता नहीं चाहिए, धर्म की सत्ता चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम से मूर्ख बनाना बहुत आसान होता है, इसलिए धार्मिक सत्ता चाहिए। दुनिया के दोनों जो संगठन हैं वो वर्तमान शिक्षा से चिढ़ रखते हैं, क्योंकि वर्तमान शिक्षा जो है वो सवाल करना सिखाती है। हमारा संविधान सवाल करने को प्राथमिकता देता है और हमारे यहाँ जो धार्मिक जो भी होगा राज, उसमें सवाल बैन होते हैं। तो ये दोनों सवालों को बैन करते हैं। दोनों शिक्षा संस्थानों को, जो शिक्षा संस्थान साइंस, टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं, दोनों संस्थान उसको क्रश करते हैं, उसको तबाह करते हैं।
दोनों संगठन महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन समझती है। ये बहुत गंभीरता से समझने वाली बात है। चाहे भागवत जी का संगठन हो, चाहे वो तालिबानी संगठन हो, दोनों के लिए महिलाएं बच्चे पैदा करने की मशीन है। वो कहते हैं कि जब से महिला शिक्षित होने लग गई है, भागवत जी ने कहा है कि जब से महिलाएं शिक्षित होने लग गई है, परिवार टूटने लग गए हैं, सामाजिक सारा ताना बाना बिखर गया है। यही तालिबानी भी कहते हैं। दोनों संगठन आज्ञाकारी समाज बनाना चाहते हैं। आज्ञाकारी मतलब वो जैसा आदेश आ जाए वैसा पालन करना, उसके लिए सवाल ववाल कुछ करना नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं लगाना, बैल पैदा करना है, भेड़ की जमात पैदा करना है, दोनों को, उनको भी और इनको भी। और क्या अवस्था हो रही है आप देख रहे हो। तालिबानियों ने सत्ता तो ले ली, राज तो कर लिया, मगर सत्ता कैसे चलाएंगे? जैसे हमारे देश में सत्ता तो ले ली, बड़े बड़े जुमले दे के सत्ता हासिल कर ली, मगर ना इनसे बैंक चल रही है, ना इनसे इंडस्ट्री चल रही है, ना इनसे कोई माने क्या बोलते रोजगार चल रहा है, ना इनसे समाज चल रहा है, ना इनसे कोई विकास का काम हो रहा है। विकास का काम का मतलब होता है बड़े बड़े रास्ते बनाना, ब्रिज बनाना, पुल बनाना और देश के संसाधनों को बेचना, इसका मतलब होता है विकास। इनके भी नज़र में, उनके भी नज़र में वही है, क्योंकि उनको अभी चलाने वाले जो कठपुतली जो आएंगे, तालिबान तो कठपुतली बने रहेंगे, उनको चलाने वाले कोई और होंगे और वो जनता को कठपुतली बनाएंगे। उसके आगे की बात है कि दोनों संगठन विरोध की आवाज़ नहीं चाहते। विरोध अगर किया तो राष्ट्रद्रोही हो, आप राष्ट्र के जो है कि उसका विरोध कर रहे हो, राष्ट्र का विरोध कर रहे हो, आप राष्ट्रद्रोही लोग हो, ऐसा कहने का दोनों का तजुर्बा है। सत्ता के शीर्ष बैठे हुए लोगों का जो भी आदेश होगा, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे उनका आदेश ईश्वरीय आदेश मानने की ज़रूरत है, ऐसा दोनों संगठनों का कहना है। क्योंकि ऊपर बैठा हुआ शीर्ष का जो आदमी होगा वही सब कुछ होगा, ये भी चाहते हैं और वो भी चाहते हैं। आज अपने देश में भी यही हालत है। दोनों संगठन धर्म और राष्ट्र को बचाने के लिए हिंसा करते हैं। अब बोलेंगे आप तालिबान हिंसा करता है, ये कहाँ हिंसा करते हैं? भैया गांधी से लेके इंदिरा जी से लेके सबको मारने वाले मुसलमान नहीं थे। ये कुलबुर्गी को मारा होगा, जिसको भी मारा होगा, गौरी लंकेश को मारा होगा, पानसरे को मारा होगा, ये सारे मुसलमान नहीं थे। और जहाँ जहाँ मॉब लिंचिंग हमारे यहाँ हो रही है, मॉब में पकड़ के मारा जा रहा है, बच्चों के रेप होते हैं और उनको रात बेरात जला दिया जाता है, ये कोई मुसलमान तो कर नहीं रहा है ना। तो ये हिंसा दोनों की मूल में होती है, दोनों के मूल में हिंसा होती है और ये हिंसा के द्वारा ही ये सब करना चाहते हैं। मत भिन्नता दोनों संगठनों को मंजूर नहीं है। वो जो आदेश दे उसके बाद में अगर कोई सोचे या उसके बाद में कोई कुछ करने का प्रयास करे, ये दोनों को मंजूर नहीं है। लोकेच्छा और लोकतंत्र से चलने वाली, जो आप संविधान की बात कर रहे थे, उनसे चलने वाली सरकारें दोनों को मंजूर नहीं होती है। कहीं लोकतंत्र नहीं टिका रहेगा जहां धर्म की सरकारें आएगी। दोनों शासन में अल्पसंख्यक समाज को मानव का दर्जा नहीं होता, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो, चाहे भाषिक अल्पसंख्यक हो, चाहे वर्ण से अल्पसंख्यक हो, किसी भी बात से अल्पसंख्यक समाज को मानव नहीं समझा जाता। दोनों संगठनों में ड्रेस कोड लागू करने की होड़ रहती है। आपने देखा होता, भागवत जी के भी संगठन ने यही बताया था, लड़कियां जीन्स न पहने, लड़कियां ये कपड़े न पहने, लड़कियां स्कर्ट न पहने, बलात्कार लड़कियों के कम कपड़े पहनने से होते हैं। तो 6 महीने के और 6 दिन के बच्चियों को बलात्कार कम कपड़े पहनने से होते। इसके जवाब नहीं है इनके पास में। वो भी वही बोलते हैं कि माने मतलब सब ने ड्रेस कोड लागू करना चाहिए, महिलाओं ने पूरे नख से सीख तक सब जगह ढक के रखना चाहिए, क्योंकि उससे पुरुषों की भावना उद्वेलित होती है। अब मुझे बताइए, घर से लड़कियां खींच के ले जाएंगे तो घर में क्या करेंगी लड़कियां, कैसे रहेगी बुरखे में? ये भी वो उनके पास भी जवाब नहीं है, इनके पास भी जवाब नहीं। महिलाओं को स्वतंत्रता देने से परिवार, धर्म और देश की हानि होती है, ये दोनों संगठनों का विचार है। दोनों संगठनों को बुद्धि वाली महिलाएं या बुद्धि वाले पुरुष की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई बुद्धि न चलाए, यही वो मानते हैं। दोनों की मंशा धर्म प्रसार करने की, दिखाने की होती है कि हम धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए, धर्म की सत्ता स्थापित करने के लिए प्रयास करते हैं, मगर इनको सत्ता स्थापित करनी होती है अपने गुर्गों की,
अपने जो लुटेरे होते हैं उनकी, अपने जो फ्रॉड होते हैं उनकी सत्ता स्थापित करनी होती है। अपने लोगों का फायदा, इस देश में रेल सेल गेल भेल बेच के किसका फायदा हो गया, आरक्षण समाप्त हो गया, किसका फायदा हो गया, ये देश में लाखों करोड़ रुपए बैंकों के लूटे गए, किसका फायदा हो गया, ये भी वही काम कर रहे थे, ये भी काम कर रहे हैं। तो इन्होंने इसीलिए ये तालिबान के विरोध में नहीं बोलेगी, ये सरकार तालिबान के विरोध में नहीं है और ना बोलेगी। उसके बाद में दोनों का छिपा एजेंडा सुप्रीमो के लिए निर्विरोध पैदा करना, कोई विरोध न रहे, दोनों का एजेंडा है कि उनका विरोध नहीं पैदा हो। दोनों संगठन जनता को अशिक्षित बेकार रखना चाहते हैं, क्योंकि काम मिलेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो सोचने लगेगा, सोचने से कोई मतलब नहीं, आपको सोचना नहीं है, बेकार रहो। हमारे देख लो 45 करोड़ रोजगार थे, हमारे रोजगार 35 करोड़ हो गए, 10 करोड़ 12 करोड़ रोजगार हमारे समाप्त हो गए ये 10-7 साल में। तो हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं। कोई कुछ भी बोले, तालिबान ये, तालिबान हमारे लिए बताने वाले जो बोलते हैं कि तालिबान इस तरीके से क्रूरता करता है हमारे, वो बहुत ही नंगापन से क्रूरता करते हैं, ये सज्जनता से क्रूरता करते हैं। इनके बगल में मैंने जो रहता है ना छुरी, हमारे बगल में जो छुरी छुपी होती है उस तरीके से ये काम करते हैं। आपके बीच में रहेंगे, चेहरा आपके जैसा दिखेगा, मगर होंगे हिंसक और प्रयास वही करेंगे कि मारने का, समाज का ताना बाना समाप्त करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में दोनों लोगों के अविचारी, अशिक्षित और निर्धन रख के उनका मनचाहा दुरुपयोग करना चाहते। सच है कि नहीं है? दोनों दुरुपयोग करना चाहते। दोनों संगठन धर्म रक्षा के लिए आपके बच्चों का बलिदान चाहते हैं। ये भी बोलते हैं कि 5-7 बच्चे पैदा करो, 2-3 हमारे धर्म रक्षा के लिए दे दो, वो भी तो वही करते हैं। आपने देखा होगा वो सड़कों पर जो बच्चे आए, किस तरीके से उनको शिक्षित किया गया। मतलब आइसक्रीम देख के उनकी आंखों में ऐसी चमक आ गई, छोटे छोटे बच्चों में जैसी चमक आती है, खिलौने देख के ऐसी चमक आ गई। तो उनको किस तरीके से नर्चर किया गया, लाखों के लोग जिस तरीके से नर्चर किए गए बच्चे, और उनके हाथ में, जिसके पैर में चप्पल नहीं है, उसके हाथ में 50-50 हज़ार रुपए की और 5-5 लाख रुपए की गन उसके हाथ में दे दी है। और उस गन का क्या उपयोग करेगा, आपने देखा होगा किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है। मानवता की, इनके दोनों संगठनों में मानवता की कोई जगह नहीं है। दोनों संगठन धर्म की व्याख्या अपने मन मुताबिक करते। इस्लाम इतना बुरा नहीं है, मगर उन्होंने व्याख्या कर दी, जिहाद की व्याख्या कर दी। इस्लाम जीने का धर्म है, पड़ोसी के साथ कैसे रहना, बच्चों के साथ कैसे रहना, बीबी के साथ कैसे रहना, ज़कात क्यों देना, रकात का क्या मतलब होता है, हज क्यों करना, दाढ़ी क्यों रखना, ये सारी चीज़ों का एक कंस्ट्रक्टिव वे में बताते हैं इस्लाम में। मगर ये संगठन उनकी बुराई बताएगा, वो संगठन इनकी बुराई बताएगा। दोनों बुराइयां बताएंगे, अच्छाई दोनों नहीं बताएंगे, क्योंकि दोनों को धर्म के नाम से लोगों को ठगना है। उसके बाद में दोनों संगठन धार्मिक संविधान चाहते हैं। आप संविधान की बात कर रहे थे, अरे उनको तो नहीं चाहिए ना आपका संविधान, उनको तो धार्मिक संविधान चाहिए। इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, उनको मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, दोनों को अलग अलग ही बनाना है, क्योंकि उनको उससे फायदा है। विरोधियों की हत्या करना दोनों अपना अधिकार मानते हैं। बात सही है ना? सही है ना बात, कि दोनों लोग अपने विरोधियों का हत्या करना अधिकार मानते हैं। दोनों संगठन समाज में शासन और धर्म का भय पैदा करके लोगों को डराते हैं और उस पर शासन राज करते हैं। दोनों को नागरिक नहीं चाहिए, एक तो गुलाम चाहिए या प्रजा चाहिए। हमको नागरिकता के अधिकार लोकतंत्र में मिलते हैं, लोकतंत्र दोनों को नहीं चाहिए। और भयभीत जनता दोनों का शासनाधार है। अगर भयभीत नहीं रही जनता तो दोनों का शासन का आधार समाप्त हो जाएगा। आपने देखा होगा तीनों के विरोध में, 3 जिलों में तालिबान के विरोध में जनता खड़ी हो गई, तालिबान को भागना पड़ा। यह वस्तु स्थिति है। जनता अगर जागरूक होती है, जनता अगर बोलती है कि नहीं इस तरीके का शोषण वाला शासन नहीं चाहिए हमको, तो जनता का वो शासन आ सकता है। और वहाँ इनका शासन आने के बाद भी ये तीनों ग्रुप मिल गए, ISIS मिल गया, तालिबान मिल गया, हक्कानी नेटवर्क मिल गया, सारे मिल गए। मगर वो लोगों ने जब वहाँ विद्रोह किया तो 3 जिले उनके स्वतंत्र हो गए।
8 दिन में क्या हो गया, शासन अभी तक स्थापित नहीं हो सका उनका। कैसे शासन चलाएंगे, किस तरीके से, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक कैसी चलेगी, हमारा अर्थतंत्र कैसे चलेगा, रिजर्व बैंक के रोज गवर्नर बदल रहे, नोटबंदी हो रही है, क्या क्या हो रहा है, जैसा चाहिए वैसा हो रहा है, वैसे ही तालिबान वाले भी करेंगे। क्योंकि ये बाराती घोड़े जो होते हैं, संघ के बाराती घोड़े, वैसे ही तालिबान के बाराती घोड़े, ना इनको शासन समझता है, ना प्रशासन समझता है, ना न्याय समझता है, ना समाज समझता है, ये कुछ नहीं समझता। ये एक कलर का चश्मा पहनते, कोई हरा पहनता है, कोई भगवा पहनता है, और उस चश्मे से सबको हाँकना चाहते। ये वास्तविकता है। दोनों जो शासक होते हैं, चाहे संघी हो चाहे वो तालिबानी हो, मरने की बात की व्यवस्था के लिए आपसे बात करेंगे। जिंदा रहते हुए आपको क्या मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, रोजगार मिलेगा, सुख शांति मिलेगी, इसके बारे में दोनों नहीं बोलेंगे। आपको दोनों मोक्ष, मुक्ति, जन्म, जन्नत, ये सब के बारे में ही आपसे बात करेंगे, क्योंकि इनको देना कुछ नहीं है। दोनों संगठन का जो बदलाव है वो कैसे होता है, तो शस्त्रों के द्वारा ही होता है। हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है या हमें संवैधानिक राष्ट्र बनाना है, हम लोकतंत्र में जीना चाहते हैं या धार्मिक कानून लागू करके शूद्रों के सारे अधिकार छीन लेना चाहते हैं, हम ये नहीं करेंगे। समीक्षा नहीं करेंगे कि हमारी अवस्था क्या रहेगी, आने वाले हिंदू राष्ट्र में हमारी सबकी औकात क्या रहेगी। जो भी व्यक्ति अपनी जाति के अनुसार कर्म करेगा, भगवत जी के अनुसार, तो जो भी जिस जाति का होगा वही कर्म उसको करना पड़ेगा, दूसरा कर्म नहीं कर सकता है। ये मनुस्मृति की व्याख्या लागू करने के लिए हमें हिंदू राष्ट्र लाना पड़ेगा। और जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं ना तालिबान की विजय से, अमेरिका के हार से, तो भैया ये यहाँ भी खुश हो जाओगे आप। ये तो जीत ही गए, और जीत के जो जिस तरीके से कर रहे हैं उसका क्या फलित होगा आपको समझ में नहीं आ रहा। उनका फलित तो उनको समझ में आ गया कि महिलाएं और वो सब भागने का प्रयास कर रही है, बच्चों को एयरपोर्ट की वॉल से फेंक रहे। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, भय। तो ये भय हमारे यहाँ भी है, ये भय हमारे यहाँ भी व्याप्त हो गया। और बहुत ज़्यादा भयभीत जब समाज होता है तो वो समाज में, वो देश में कभी भी लोकतंत्र नहीं रह सकता। नमस्कार।